हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा अमित 779 में। मेरा नाम है पूजा कुमारी और आज का टॉपिक है द स्नैक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। आज का क्लास है एमसीक्यू क्वेश्चन का। तो चलते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए, जो चैप्टर है द स्नैक वो किसके द्वारा लिखा गया है पहले ये समझ लेते हैं। जो स्नैक है वो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। आप इसका ट्रिक समझ सकते हैं। द स्नैक मतलब होता है सांप और लो रेस मतलब होता है लो रेस में धीरे धीरे चलता है। तो याद कर सकते हैं कि द स्नैक है उसको D.H. लॉरेंस ने लिखा है। इस कहानी में आपको यही बस बताया गया है कि जो कवि हैं वो स्नैक को कभी मारना नहीं चाहते हैं और कभी मारना चाहते हैं। उनको कभी ऐसा लगता है कि मार देना चाहिए और कभी लगता है नहीं मारना चाहिए, और लास्ट में उन्होंने मार ही दिया। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्नैक इज रिटेन बाई। स्नैक जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है। अभी हमने आपको बताया A. W.H. Auden, B. T.S. Eliot, C. D.H. लॉरेंस एंड D. जॉन डॉन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C. D.H. लॉरेंस। दूसरा क्वेश्चन है डेविड एच लॉरेंस वाज बॉर्न इन। जो D.H. लॉरेंस हैं उनका पूरा नाम डेविड एच लॉरेंस है। इनका जन्म पूछ रहे हैं आपसे। A. 1868, B. 1858, C. 1885 एंड D. 1895। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C. 1885। डेविड एच लॉरेंस डेड इन, ये कब मरे थे। A. 1920, B. 1910, C. 1940, D. 1930। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D. 1930। चौथा क्वेश्चन है द स्पीकर कॉन्फेस दैट ही डैश। A. hated the snake, B. liked the snake, C. feared the snake and D. killed the snake। जो कवि हैं वो अपने आप को कैसा समझ रहे थे, तो उनको वो सांप जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उनका ऐसा लग रहा था कि वो सांप को पसंद कर रहे थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B. लाइक द स्नैक। पांचवा क्वेश्चन है द स्नैक लुक्ड एट द स्पीकर। जो स्नैक है वो स्पीकर को किस तरह से देख रहा था। A. रफली, B. वैग्यूली, C. काल्मली एंड D. फेयर्सली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B. वैग्यूली, एकटक उन्हें देख रहा था। 6 क्वेश्चन है इन सिसिली ब्लैक स्नैक्स आर कंसीडर्ड। जो सिसिली है वहाँ पे जो काले कलर के सांप होते हैं उनको कैसा माना जाता है। A. वेनोमस, B. इनोसेंट, C. प्लेफुल एंड D. ग्लूमी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B. इनोसेंट। काले कलर के सांप को निर्दोष माना जाता था, जबकि जो सुनहले कलर के सांप होते थे गोल्डन कलर के उनको जहरीला माना जाता था। द कलर ऑफ द स्नैक इन द पोयम इज। जो ये कविता है उसमें जो सांप था वो किस तरह का था। A. येलो ब्लैक, B. गोल्डन, C. ब्लैक एंड D. ब्लू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C। 8वां क्वेश्चन है द स्पीकर मेड द स्नैक नियर द डैश। जो कवि हैं वो कहाँ पे सांप से मिले थे। A. लेक के पास, B. रिवर के पास, C. वाटर ट्रफ के पास एंड D. हाउस के पास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C. वाटर ट्रफ के पास, पानी के हौज के पास। 9 क्वेश्चन है द फ्रेज अ किंग ऑफ एग्जाइल इन द पोयम स्नेक स्टैंड फॉर डैश। A. द रैट, B. द एलिफेंट, C. द स्नैक एंड D. द लायन। द स्नैक इज द राइट आंसर। 10 क्वेश्चन है आफ्टर हिटिंग द स्नैक with a long, the speaker of the poem
snake wants to A. enjoy, B. exploit, C. celebrate and D. none of these। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी exploit। 11 क्वेश्चन है द स्नैक came to the poet's water trough on a day, A. hot, B. cold, C. rainy and D. none of these। जो सांप था वो किस तरह के दिन में आया था? ए. हॉट, गर्मी के समय में। 12 क्वेश्चन है इन ड्रेस अकॉर्डिंग टू द पोयम स्नैक ब्लैक स्नैक्स आर कॉन्सिडर्ड इनोसेंट। कवि के अनुसार जो काले कलर के सांप निर्दोष होते हैं वो किस में? इंग्लैंड में, सिसिली में, फ्रांस में या इटली में? तो सिसिली इज़ द राइट आंसर। 13 है द स्पीकर इन द पोयम स्नैक हिट्स द स्नैक विथ ए नॉटर, बी ए लॉग, सी ए रॉड एंड डी नन ऑफ दीज। जो कवि हैं वो किससे मार रहे थे उसको? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए लॉग, एक बड़ी सी लाठी से। 14 है द स्पीकर ऑफ द पोयम स्नैक compares to snake with the sea albatross of A. the ancient mariner, B. Eve of St. Athens, C. the scholar Gypsy and D. Lycidas। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द एंशिएंट मैरिनर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेके ज़रूर बैठिएगा और ये सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। 15 है हु वाज कंपोजिट द पोयम स्नैक। स्नैक वाली जो चैप्टर है वो किसने लिखा है? ए. D.H. लॉरेंस, बी. T.S. एलियट, सी. W. बीट्स एंड D. W.H. ऑर्डेन। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए D.H. लॉरेंस। 16 है D.H. लॉरेंस वाज वो क्या थे? ए. फिक्शन राइटर, बी. ए पोएट, सी. ए शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। 17 है इन दिस पोयम स्नेक लॉरेंस denounces the artificialities of dash life, A. ancient, B. medieval, C. modern and D none of these। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मॉडर्न। 18 है हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोयम स्नैक। स्नैक के स्पीकर कौन है? ए. डॉन, बी. विटमैन, सी. किट्स एंड डी. लॉरेंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी D.H. लॉरेंस। 19 है D.H. लॉरेंस हैज़ रिटन द पोयम। कौन सा लिखे हैं? ए. माई ग्रैंड मदर्स हाउस, बी. स्नैक, सी. एन एपिटफ एंड डी. द सोल्जर। माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास के द्वारा लिखा गया है। एन एपिटफ वाल्टर डिलामेर के द्वारा लिखा गया है। द सोल्जर रॉबर्ट ब्रूक ने लिखा है एंड स्नैक D.H. लॉरेंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 20 है स्नैक appears on the trough of the dash to sip water, A. doctor, B. teacher, C. poet and D none of these। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पोएट। 21 है अ डैश केम टू D.H. लॉरेंस वाटर ट्रॉफ। क्या उनके पानी के हौज के पास आया था? ए. स्नैक, बी. काऊ, सी. गोट एंड डी. कैट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्नैक। 22 है द पोएट हैड गोन टू द वाटर ट्रॉफ टू ड्रिंक। क्या पीने के लिए वो वहाँ पे गए थे? ए. टी, बी. कॉफ़ी, सी. वाटर एंड डी. मिल्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाटर। 23 है द पोएट compares the snake to a
डैश बर्ड अल्बाट्रोस, ए रिवर, बी सी पॉन्ड एंड डी व्हेल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पानी में रहने वाले पक्षी अल्बाट्रोस से उसकी तुलना किए हैं कवि। 24 है द स्नैक सीम्ड लाइक इन ए डैश एग्जाइल, ए संत, बी फकीर, सी क्वीन एंड डी किंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी किंग। 25 है ए डैश इज मेंशन्ड इन द पोयम स्नैक, ए मैंगो ट्री, बी पीपल ट्री, सी कार्बो ट्री एंड डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बो ट्री। 26 क्वेश्चन है द पोएट वाज ए पैंट, बी पायजामा, सी अंडरवियर एंड डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पायजामा। 27 है द स्नैक मेट द पोएट नियर हिज वाटर डैश, ए बकेट, सी वेल, सी ट्रॉफ एंड डी पॉन्ड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्रॉफ। 28 है द स्पीकर हैड अ डिजायर टू टॉक, ए कैट, बी रैट, सी अ स्कॉर्पियन एंड डी स्नैक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्नैक। 29 है द स्नैक टुक्ड एट द पोएट, ए हैप्पीली, बी कन्फ्यूजिंगली, सी सैडली एंड डी वैग्यूली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वैग्यूली। 30 है द वॉइस ऑफ मेनी एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, दिज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। मेरी शिक्षा ने मुझसे कहा ये मुझे उस सांप को मार देना चाहिए। ये जो लाइन है वो किस कहानी से, किस कविता से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्नैक से लिया गया है। 31 है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज रिटन बाई। उसने अपना सर ऊपर की ओर उठाया और पानी धीरे धीरे पी रहा था। ये जो लाइन है वो किसने लिखा है? ए टी.एस. एलियट, बी डी.एच. लॉरेंस, सी रॉबर्ट ब्रूक एंड डी जॉन कीट्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डी.एच. लॉरेंस। 32 है द कलर ऑफ द स्नैक इज डैश, ए येलो, बी ग्रीन, सी ब्लैक एंड डी ब्लू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्लैक। 33 है द स्पीकर कॉन्फेस दैट ही डैश, ए हिट द स्नैक, बी लाइक द स्नैक, सी फियर्ड द स्नैक एंड डी डिसलाइक द स्नैक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाइक द स्नैक। जो कवि थे वो सांप को पसंद करते थे, वो अच्छा लगता था उनको। स्नैक इज रिटन बाई ए डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन, बी टी.एस. एलियट, सी डी.एच. लॉरेंस एंड डी जॉन डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डी.एच. लॉरेंस। 35 है इन सिसिली ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर्ड। सिसिली में काले सांप को कैसा समझा जाता था? तो ए वेनोमेनस, बी इनोसेंट, सी प्लेफुल एंड डी फूड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी इनोसेंट। वेनोमेनस गलत दिया है। इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष समझा जाता था। 36 डेविड एच लॉरेंस का जन्म कब हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1885 में। 37 पूछा है डेविड एच लॉरेंस का मृत्यु कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1930 में। आपका आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है द स्नैक लुक्ड एट द स्पीकर डैश, ए शार्पली, बी वैग्योली, सी काल्मली एंड डी फार्सली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वैक्यूली एकटक देख रहा था। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।